जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है। हम लोग पढ़ते हैं यशाया 11 और 2 वचन में, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये हम लोग यशाया नबी के द्वारा ये जो बताया है, ये यीशु मसीह के बारे में बताया है। किस प्रकार का यीशु मसीह का व्यक्तिमत्व होगा, किस प्रकार का वो हमारे लिए किस प्रकार से यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा वो हमें प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, हमारे साथ में रहेगा, हमारे साथ में और बातें करेगा और हमारे साथ में परमेश्वर की जो आशीषें है वो हमें मिलेगी जब हम विश्वास करते हैं तब। और हम लोग पढ़ते हैं वचन में, अय्यूब की किताब 12 अध्याय 13 में लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। परमेश्वर जो पवित्र है, अलग है और उसमें बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हम देखते हैं हम भजन संहिता 104 और 24 में, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। परमेश्वर के काम अनगिनत है, मनुष्य उसको नहीं समझ सकता है और हमारे समझ से बाहर है। लेकिन ये सब बातें जब हम देखते हैं तब हम इसकी सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से ये सब बातें, सब वस्तुएं बनाई है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 8 और 19 वचन, मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मेरा फल, परमेश्वर का फल जो है, जो हम कुछ करते हैं उसका प्रोडक्ट है, उसको फल बोलते। और वो परमेश्वर का जो भी फल है वो सब अच्छा है। हम लोग पढ़ते हैं दानियल की किताब में और यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि दानियल 2 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। यहाँ पर दानियल ने प्रार्थना करी है, राजा को जो ड्रीम देखा राजा ने, वो भी परमेश्वर ने उनको प्रकट करा और उसका अर्थ भी प्रकट करा है। और बहुत विकट ऐसे स्थिति में दानियल और सब लोग थे वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने जो ज्ञान और बुद्धि और सब पराक्रम करने वाला परमेश्वर है, गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, उसने दानियल को ये बताया है। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, उसके संगति में हम लोग रहते हैं, उसके साथ में चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उसके गहरी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन है कि तुम मुझे मांगो और फिर मैं तुमको दूंगा, और जो गहरी बातें हैं वो भी तुम्हारे ऊपर मैं प्रकट करूंगा। आज हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 54 वचन में, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि जब अपने नगर में नासरत गांव में आया और आराधनालय में जाने के बाद में उसने उपदेश करा है लोगों को, लोग चकित हो गए और बताए इसको ये अद्भुत है। ये मनुष्य जो है साधारण, हम मनुष्य हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, हमारे पास में ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसे अद्भुत ऐसे सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हमारे में नहीं है। तो वो लोग क्या हो गए, चकित हो गए। और हम देखते लूका रचित सुसमाचार 2:40 में लिखा है, और बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हमारे लिए हमें परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम निर्बुद्ध ना रहे, हम ना समझ ना रहे, हम लोगों को समझ मिले। हम लोगों की जो बुद्धि है वो बुद्धि परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली और उसके अनुग्रह पर उसके अनुग्रह पर निर्भर रहने वाली होना चाहिए। हम लोग देखते पहले कुरिन्थियों 1 और 24 वचन, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। जितने लोग बुलाए गए हैं, यूनानी और यहूदी है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनके निकट मसीह है, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। ये लोगों के बीच में यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ, जो वो बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य से भरा हुआ उनके बीच में है। अभी हम देखते हैं कुलुसियों 2 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जैसे याकूब की पत्री 1 5 वचन में लिखा है कि जिसको ज्ञान की कमी है उसने परमेश्वर को ज्ञान मांगना चाहिए और वो बिना पक्षपात करे हुए सबको देता है। हम लोग देखते हैं ये सब बातें आज हमारे साथ में, जो अगर हमें ज्ञान की कमी है तो हम लोगों को वो मांगना चाहिए। रोमियो की पत्री 11 और 33 वचन हम पढ़ते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हमारे लिए परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हमें मनुष्य को ये सब बातों की बहुत ज़रूरत है। हमें बुद्धि चाहिए, हमें धन चाहिए और हमें एक ऐसे मार्ग चाहिए जो मार्ग हमें परमेश्वर की राह पर लेके जाता है, परमेश्वर के पास में लेके जाता है। हमें वो बुद्धि चाहिए जो हम परमेश्वर का भय माने, वो हमें बुद्धि चाहिए हम परमेश्वर की उसकी विधि उसके नियमों की हम चौकसी करें। वो हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए जो हम परमेश्वर के मार्ग को ढूंढे, हम परमेश्वर को ढूंढे ताकि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए हम लोगों को ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। हमें ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध है। जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, हमारे जीवन का स्वामी राजा और हम जब प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, ये सब बातें, ये सब आशीषें हमको एक एक करके मिलती है और हमारी उन्नति होती है और हमें आशीष मिलती है।
रोमियो 16 और 27 वचन है, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है और उसकी महिमा हरदम होती रहती है। परमेश्वर की महिमा होती रहती है। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा होती है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारे अधर्म पापों को क्षमा होती है, तब परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसी के इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करता है, हमें एक मौका देता है परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसको ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। जैसे याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन में लिखा है, ऐसा कौन इंसान है पृथ्वी पर कि कह सकता कि नहीं, अभी मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। परमेश्वर का नहीं, हमें हरदम मनुष्य को ज्ञान की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, एक सुबह के लिए, एक नए दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह हमें मिले कि हमें ऐसे ज्ञान और बुद्धि मिले कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसकी इच्छा समझकर वो इच्छा के ऊपर हम लोग चले। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे और उसके ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर हमें भर दे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24-25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।